और जब हम मैतेई कम्युनिटी की बात करते हैं तो मैतेई कम्युनिटी इटसेल्फ इज नॉट हिंदू। मैतेई कम्युनिटी का एक छोटा सा फ्रैक्शन है जो हिंदू है। वहां पंगाल्स हैं, वहां क्रिश्चियंस हैं, वहां सनामाही भी हैं लोग। तो यहाँ कुकी ग्रुप में भी आर्म्ड ग्रुप हैं और मैतेई में भी आर्म्ड ग्रुप हैं। पर कुकी ग्रुप जो उनके साथ में हमारा पिछले 20 साल से सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन चल रहा है। तो उनके साथ उन्होंने ना कभी आर्मी के ऊपर अटैक किया, ना कभी इंडियन किसी फोर्स के ऊपर अटैक किया। बट ये जो मैतेई ग्रुप्स हैं, ये पिछले 30 साल से लगातार इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं और इतने सारे हजारों हथियार उन्हीं के पास हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जो यूएनएलएफ, केवाईकेएल, प्रेपाक, केसीपी, एनपीएलए, ये सारे हथियार उनके पास हैं और जब तक इनकी रिकवरी नहीं होगी, देयर इज अ सीरियस नेशनल थ्रेट। जबकि ऐसा नहीं है। कुकीज वर द ओरिजिनल सेटलर्स ऑफ दिस लैंड, मैतेईज केम मच लेटर। तो कुकीज जो ओरिजिनल सेटलर्स है उनको डिक्लेयर कर रखा है ये इन्फिल्ट्रेटर्स को मार दो यहां से, दे डोंट डिजर्व टू बी। सर मैं वही बता रहा हूं, कुकी जब बॉर्डर नहीं था तो कुकीज का जो सेटलिंग है, उनके जो पुराने डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, इवन वी हैव गॉट डॉक्यूमेंट्स व्हिच वर एज ओल्ड, जो कि डिस्क्राइब करते हैं सिचुएशन को 600 बीसी की सिचुएशन को, मतलब आज से 2700 साल पहले की सिचुएशन को। तो उस समय में भी उन्होंने कहा है कि इस इलाके में जो बर्मा का राखीन स्टेट है, तो वो कहते हैं राखीन से नॉर्थवर्ड्स, तो एक बाउंड्री उन्होंने बताई है कि राखीन के नॉर्थ में और इरावदी नदी के वेस्ट में ये पूरा पहाड़ी का इलाका था जहां पर ये जनजाति रहती थी, कुकी नाम की। और ये मैंने नहीं, ये 16वीं सेंचुरी में एक बुद्धिस्ट स्कॉलर हुए तारानाथ ने अपनी बुक में लिखा है, स्टडी ऑफ बुद्धिज्म में, कि इस इलाके में ये लोग रहते थे। और उसने, क्योंकि उन्होंने पूरे देश को, पूरे भारत को काउंटीज में डिवाइड किया है, तिब्बत को भी काउंटीज में डिवाइड किया। आज भी तिब्बत के ऊपर उनके जो हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स हैं, दे आर कंसिडर्ड एज एन ऑथेंटिक रिपोर्ट। उन्होंने एक चैप्टर पूरा लिखा है, क्यों खोला हुआ है। बट एट द सेम टाइम जो मैतेई ग्रुप्स हैं, पीएलए, प्रेपाक, केसीपी, यूएनएलएफ, केवाईकेएल, इनके जो कैंप्स हैं म्यांमार के अंदर, दीज कैंप्स आर ऑलवेज कोलोकेटेड विद म्यांमार आर्मी। So this will tell you which community is more close to Myanmar army. सारे टेररिस्ट कैंप्स जो हैं, इवन जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी, पीपल विल टेल यू, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर, दे विल टेल यू कि इनके जो कैंप्स होते हैं, दे आर ऑलवेज कोलोकेटेड विद द म्यांमार आर्मी कैंप्स फॉर सेफ्टी पर्पसेस। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ मणिपुर from 2017 till 2022, in 5 years, the total number of people who have been arrested under the narcotics cases, 58% of them are Meiteis, 41% are Kukis, and 1% are from other communities. So these records clearly say that it is not only the Kukis who are involved in narcotics, others are also. I fully agree that Kukis cultivate opium. I am not denying that. Because people who staying in, ये इतने रिमोट इलाके में रहते हैं कि इनके पास जीने का कोई और साधन है ही नहीं। खाने के लिए कुछ चाहिए, खाने के लिए तो ये लोग अपना अनाज वगैरह पैदा कर लेते हैं, पर खाने के अलावा भी इनको थोड़ा कैश चाहिए, तो उसके लिए लोग बॉर्डर एरियाज में ओपियम उगाते हैं और उसको म्यांमार से लोग आकर के ले जाते हैं। पर अगर मैं आज की डेट में नारपुरे, आई वाज टॉकिंग टू एक, मैं सज्जन से बात कर रहा था जो एक्स डीजी नारकोटिक्स रहे हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रहे हैं। अभी जो नारकोटिक्स का पूरा सिस्टम है पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, इवन इन द एंटायर गोल्डन ट्रायंगल, इट इज कंप्लीटली चेंज्ड। आज से 30 साल 40 साल पहले ये ओपॉइड ड्रग्स का हब होता था। ओपॉइड ड्रग मतलब ओपियम बेस्ड ड्रग का, हेरोइन, ब्राउन शुगर, ओपियम, ये सब वहां चलता था। आज की डेट में इस पूरे नारकोटिक्स, जो करीब मणिपुर के अंदर, अगर मैं नारकोटिक्स का साइज देखूं, नारकोटिक्स मार्केट का, इट इज 70,000 करोड़। 70,000 करोड़ का जो नारकोटिक्स का मार्केट है मणिपुर के अंदर, उसमें अगर मैं ओपियम का शेयर देखूं, इट इज नॉट इवन 2 to 5%। ओके,